हेलो गाइस, मैं हूं नवीन और शुरू करते हैं हमारी वीडियो की तरफ। और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की वोलैटिलिटी के बारे में। तो वोलैटिलिटी आपने सुना होगा काफ़ी लोगों से, काफ़ी सारे जितने भी इन्फ्लुएंसर्स और जितने भी मार्केट में लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सब जो है एक वोलैटिलिटी के बारे में बात करते हैं। लेकिन हम मेज़र कैसे कर सकते हैं वोलैटिलिटी को? तो वोलैटिलिटी को मेज़र करने का सबसे बेस्ट तरीका, या फिर आप अगर जानना चाहते हैं कि कितनी वोलैटिलिटी है मार्केट में, तो आप जो है चेक कर सकते हैं इंडियन मार्केट में इंडिया विक्स। आप जैसे स्टॉक्स चेक करते हैं वैसे ही इंडिया विक्स एक तरीके से पूरे मार्केट का, जितना भी मार्केट हमारा नेशनल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, पूरे मार्केट का वो जो है वोलैटिलिटी चेक करता है, वोलैटिलिटी इंडेक्स चेक करता है। एक तरीके का इंडेक्स है वो, जो कि वोलैटिलिटी को चेक करता है हमारे मार्केट में जितनी भी कंपनीज हैं सबका इन अ समराइज्ड वे। ठीक है, तो सपोज़ आपको चेक करना है कि हमारी वोलैटिलिटी कितनी है, ठीक है, तो जो उसका एवरेज टाइम या फिर एवरेज आप इंडेक्स मान सकते हैं वो 10 होता है। तो 10 के ऊपर अगर जा रहा है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग का जो वोलैटिलिटी है वो बढ़ने लगता है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे जो वोलैटिलिटी इंडेक्स था वो 70 के पास चला गया, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा। वैसे ही अभी जो इलेक्शंस चल रहे हैं, हमारे इलेक्शन की काउंटिंग चल रही है, उसमें भी वोलैटिलिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया था, विक्स कहते हैं उसे। तो हम जो है जब भी ट्रेडिंग करते हैं, बेसिकली ये वाला जो इंडेक्स है वो मोस्टली ट्रेडर्स देखते हैं, स्विंग ट्रेडर्स देखते हैं, या फिर इंट्राडे ट्रेडर्स देखते हैं, या फिर वो ट्रेडर्स देखते हैं जो कि स्कैल्पिंग कर रहे हो। तो ये ट्रेडर्स देखते हैं क्योंकि जो ट्रेडर्स पैसा बनाते हैं वो मोमेंट से ही बनाते हैं। जितना भी मोमेंटम होगा उतना ही ज़्यादा उनका पैसा बनेगा। अगर सपोज़ कोई भी मार्केट में कोई भी स्टॉक है जो कि बहुत स्टेबलाइज या फिर कंसोलिडेटेड वे में चल रहा है, तो इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि ट्रेडर उससे पैसा नहीं बना पाएगा। भले ही इन्वेस्टर उससे थोड़ा बहुत डिविडेंड कमा ले, लेकिन ट्रेडर उससे पैसा नहीं बना पाएगा, क्योंकि कोई भी वोलैटिलिटी उसके अंदर उसे नहीं मिली। इसीलिए विक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेडर को अगर जो है उसे प्रॉफिट्स कमाने हैं, बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स रीप करने हैं, तो डेफिनेटली उसको बहुत ज़रूरत होती है वोलैटिलिटी की मार्केट में। तो विक्स के साथ ही ट्रेडर को हमेशा घुसना चाहिए मार्केट में और देखना चाहिए कि क्या वोलैटिलिटी उसके फेवर में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो विक्स ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, इतना भी ज़्यादा मोमेंटम नहीं होना चाहिए कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है वो चीज़ आपको बिल्कुल ही बैक स्टैप कर दे। ठीक है, बैक स्टैप का मतलब ये है कि जैसे आपने कॉल ख़रीद लिया और मोमेंटम पुट का बन गया, तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो मोमेंटम ऐसा होना चाहिए, प्राइस एक्शन ऐसा होना चाहिए कि आप थोड़ा बहुत तो प्रिडिक्ट कर सकें कि वो किस तरफ जाने वाला है। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ आपको रिस्क मैनेजमेंट के साथ चलना चाहिए। प्रिडिक्ट कर तो रहे हैं आप, लेकिन प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे आपने सोच लिया कि ऊपर की तरफ फेवरेबल है, ये हो सकता है कि वो ऊपर की तरफ जाए, तो हम उस हिसाब से रिस्क को मैनेज करेंगे। अगर हमें लगता है कि ऊपर की तरफ जाएगा तो हम 5% का रिवॉर्ड, 1% का लॉस लेके चलेंगे कि अगर नीचे आता है मार्केट, सपोज़ हमारे फेवर से सिचुएशन बाहर निकलती है, तो -1% का लॉस हम लेकर के बुक करके बाहर निकल जाएंगे। इन केस फेवर में जाता है तो 5% का प्रॉफिट बुक करके हम बाहर निकल जाएंगे। इस तरीके से जो है आपको अपने ट्रेडिंग की जो भी मैनेजमेंट है वो करनी चाहिए और सिस्टम आपको सेटअप करना चाहिए। इसके अलावा भी अगर आपको विक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।